बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ के माजी के हवाले से, माजी के वाक़यात के हवाले से। तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं एक आपके बात जो है वो आपकी नॉलेज में लाता चलूँ कि इस हवाले से जो यहाँ पर बीट रिपोर्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुख्तलिफ अखबारात के, न्यूज़ एजेंसी के, टीवी चैनल्स के, उनको एक एक करके जो है वो साइड पर कर दिया गया था। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। और मेरे नॉलेज में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जो उनकी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या लीडरान जो अपने आप को कहते हैं, उनकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए जो है वो हम एक एक वाक़या जो है आपके सामने लाते लाते रहेंगे। और इस हवाले से आज दो वाक़यात जो हैं, एक है आज़म स्वाति साहब जो बड़े लीडर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो सामने आ चुके हैं, और इसके साथ साथ हम एक बात जो है वो बताएंगे आपको यहाँ पर जावेद हाशमी के हवाले से और उस्मान डार के हवाले से। तो पहले ज़रा तारुफ हो जाए आज़म स्वाति साहब का। आज़म स्वाति साहब जो है यहाँ पर उनका असली नाम तो कुछ और है, और अमेरिका से वो डिपोर्ट होकर जब पाकिस्तान में पहुंचे तो पाकिस्तान में 2002 से कबल जो है जब यहाँ पर मुशर्रफ के बल्दियाती इंतखाबात में वो जो है वो ज़िला नाज़िम के तौर पर सामने आए, उनका नाम सामने आए ज़िला नाज़िम के तौर पर मानसेरा से। उसके बाद जो है उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया JUI में, और JUI में वो शामिल हो गए। और वो जब JUI में शामिल हुए, सेनेट का टिकट मिला, सेनेट में आए तो उठते बैठते उनका एक ही बयान होता था कि मेरी जान और माल ये दोनों मौलाना फजल रहमान पे कुर्बान हैं। हमने उनको बहुत ज़्यादा जो है वो करीब देखा मौलाना फजल रहमान के, और मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने उनको टिकट भी दिया, उनको आगे बल्कि गवर्नर के तौर पर एक वक्त में उनका नाम भी सामने आया कि शायद वो JUI की जानिब से खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर बन जाएं। लेकिन उनके जो है वो किस्मत में ये नहीं था, वो गवर्नर नहीं बन सके। अचानक खबरें आने शुरू हुई क्योंकि पहले कि उनकी कुछ इख्तलाफात हैं, उसके बाद जो है वो खबरें आई कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शामिल होना चाहते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया यहाँ पर एक निजी होटल में, तो इस निजी होटल में जो है यहाँ पर एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहाँ पर आज़म स्वाति इमरान खान के साथ ही बैठे हुए थे, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उनसे एक सवाल किया गया कि आज आपने फिर दावा किया है कि आपकी जान और आपका माल जो है वो इमरान खान पर कुर्बान है। तो उसके बाद जो है जो एक पहला सवाल था वो ये था कि आपने जब ये स्टेटमेंट दी कि आपकी जान और माल यहाँ पर इमरान खान पे जो है वो कुर्बान है, तो ये बताएं कि माजी में जो आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपकी जान और आपका माल जो है वो मौलाना फजल रहमान पर कुर्बान है, तो आप क्या फैसला करने जा रहे हैं कि आपकी जान किस पर कुर्बान होगी और आपका माल किस पर कुर्बान होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आज़म स्वाति साहब है वो भड़क उठे। इस गवाह के इसके दर्जनों गवाह जो है इस वक्त मौजूद है यहाँ पर फील्ड में, और उसके भड़कने के बाद जो है यहाँ पर सहाफ़ियों के दरमियान और यहाँ पर आज़म स्वाति के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और मीनवाइल जो है यहाँ पर इमरान खान पतली गली से उस होटल से निकल गए। ताहम यहाँ पर अभी तक जो है वो ये जवाब नहीं आया कि उनकी जान और उनका माल जो है वो किस को जाएगा, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान के भी करीब थे। मौलाना फजल रहमान के भी उन पर काफ़ी सारे एहसानात थे, उनको सेनेटर बनवाया और 2 मरतबा बनाया। इसी तरीके से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उन पर काफ़ी सारे एहसानात हैं। तो अभी तक इसका जवाब नहीं आया कि उनकी जान और उनका माल जो है वो किस पर निछावर होगा। ये तो रहा एक बात। माजी में ये बात देखने में आई कि पहले गरीब गुरबा लोग जो थे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते थे, और जैसे जैसे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायाकार लोग इस पार्टी में आना शुरू हुए तो गरीब और जो वर्कर टाइप के लोग थे उनको साइड पे हटाना शुरू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जो है बड़े तेजी के साथ जो है ये तब्दीली देखने में आई कि किस तरीके से जो कहा जाता था कि ये मुतवसत या गरीब तबके की जमात है, वो एकदम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सरमाएदारों की जमात बन गई। और इस सरमाएदारों की जमात के बाद जो मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते हैं तो उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक और बड़ा मशहूर वाक़या जो है यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग से नाराज़ जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन जो है जावेद हाशमी का है कि जावेद हाशमी जब यहाँ पर उनको सदर बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनके ज़रिए मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की मुलाकातें इमरान खान से की जाने लगी। और ये मुलाकातें किस तरह की जाती थी इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ
اوقات میں انکشافات بھی ہو چکے ہیں، لیکن ایک انکشاف یہ ہوا کہ یہاں پر عثمان ڈار جن کا سیالکوٹ کے ایک بڑے کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، جب وہ شامل ہوئے تو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک جو ہے لاہور میں بڑا گھر اور ایک لگژری گاڑی جو ہے وہ تحفتاً جو ہے جاوید ہاشمی کو دی۔ اور یہاں پر یہ جب جاوید ہاشمی صاحب دوبارہ ناراض ہو کر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے لگے تو باقاعدہ طور پر میڈیا میں یہاں پر ان سے سوال کیا گیا عثمان ڈار سے کہ آپ بتائیں کہ جاوید ہاشمی صاحب تو یہاں پر پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے جو ایک لگژری گھر اور گاڑی دی تھی تو وہ کہاں پر ہے، تو کیا آپ اس کو واپس لینا پسند کریں گے؟ تو ان کا ایک جواب تھا کہ ہم اپنی دی ہوئی چیزیں جو ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ جو ہے وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ اور یہی بات جب یہاں پر جاوید ہاشمی سے پوچھی گئی کہ جناب صاحب نے عثمان ڈار سے ایک گاڑی اور گھر لیا تھا تو کیا آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس حوالے سے بھی ایک انہوں نے پریس کانفرنس چھوڑ دی تھی جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تاہم یہ باتیں جو ہیں اب جو نئے شامل ہو رہے ان کی نالج میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان کے ارد گرد جو ہے یہاں پر مختلف انویسٹرز تھے، مختلف جو ہے اپرچونسٹ تھے، وہ جمع کیے گئے اور جمع ہوئے، جن کا مقصد جو تھا صرف اور صرف اپنا ذات اور اپنا پیسہ جمع کرنا تھا۔ اس حوالے سے ہم پھر بات کریں گے کہ یہاں پر اب جو ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے جو شیخ رشید نے ایک انکشاف کیا ہے کہ کس طرح شہریار خان سے راولپنڈی کے جو ایک جو ہے یہاں پر پولیٹیشین ہے ان سے ٹکٹ کے لیے عمران خان نے 3 کروڑ روپے لیے۔ یہاں پر شیخ رشید کی بات کی جائے تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے کلوز رہے عمران خان کی، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور اب یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو یہ 2-3 دن پرانی سٹیٹمنٹ ہے جس کے حوالے سے ابھی تک جواب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں دیا گیا کہ آیا اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اس طرح کے واقعات ہم آپ کو مزید بھی بتاتے رہیں گے کہ کون کس طرح شامل ہوا، کس طرح کس نے پارٹی کو سے نکلوایا، کس کے کیا مفادات تھے، کس طرح وہ استعمال ہوئے اور کس طرح انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ بنائے اور توڑے۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔